गुरुजी से मिलने के लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ हमेशा सबीना कोचर आंटी का। वैसे मैं उनको दीदी ही बुलाती थी शुरू से। उनके बच्चे गौरी और सिद्धार्थ मेरे से बड़े हुए हैं। आई वॉज इन टीचिंग लाइन, तो सबीना दीदी के बच्चों को मैं जाती थी पढ़ाने। तो वो मुझे उन्होंने एक दो बार बोला कि हमारे गुरुजी हैं, तो सुनैना मैम आप चलो हमारे साथ में वहाँ पे उनके मत्था टेकने। तो संगत जी, लेकिन मेरे को बिल्कुल बिलीव नहीं था ये साधु संतों में, गुरुजी मतलब किसी भी गुरु में। तो मैं हमेशा उनको ऐसे ही उनकी बात को इग्नोर कर देती थी, कोई ना कोई एक्सक्यूज लगा के कि ठीक है नेक्स्ट टाइम चलूंगी, नेक्स्ट टाइम चलूंगी। तो ऐसे 2-3 बारी उन्होंने मुझे बोला। एक बारी गुरुजी उनके घर पर भी आने वाले थे, तब भी उन्होंने मुझे बोला कि सुनैना मैम आज गुरुजी ने हमारे घर पर आना है, तो आप भी आना। मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं आ जाऊँगी। लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि मुझे बिल्कुल विश्वास ही नहीं था इन सब पे। तो लेकिन ऐसे ही एक दिन फिर गौरी ने बोला कि सुनैना मैम आज ना आपने हमारे साथ गुरुजी के मंदिर चलना है, और ना आप ना कोई आज बहाना नहीं आपका चलेगा, आज आपने जाना ही जाना है। बार बार हम आपको कहते हैं, इट मीन्स कि हमारे गुरुजी ना आपका कुछ ना कुछ भला करना चाहते हैं, तो इसीलिए बार बार ही आपको ऐसे बुलाने के लिए हो रहा है, हम बार बार बोल रहे हैं आपको। फिर मैंने उनको बोला कि अच्छा कहाँ जाना है, कितना टाइम लगेगा। तो शी टोल्ड मी कि ऐसे ऐसे बहुत दूर है, फायर स्टेट बहुत दूर पड़ता था तब। बड़ा मंदिर अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो मैंने कहा अच्छा इतना टाइम लग जाएगा रात को, तो मेरे तो पापा अलाउ नहीं करेंगे। तो सबीना दी कहते कि कोई बात नहीं, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। तो उन्होंने मेरे पापा से फ़ोन पे बात करी। तो पापा ने बोला अच्छा ठीक है चले जाओ। तो संगत जी हम लोग जा रहे थे, तो सबीना दी ने बोला कि सुनैना मैम वहाँ पर जाकर ना कुछ भी आपने मांगना नहीं है गुरुजी से। हमारे गुरुजी मना करते हैं कि कुछ भी मांगना नहीं मेरे से, कि आप लोग मुझे ज़्यादा देना होता है, आप लोग कम मांग के चले जाते हो, तो वहाँ से कुछ नहीं मांगना। उनको सब पता होता है कि किसको क्या चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, वैसे ऐसा कुछ नीड, तो हम लोग चले गए। तो मन में तो ऐसे ही था संगत जी की जैसे लाइक साधु महात्मा होते हैं, कि आई वाज थिंकिंग कि वो सैफरन क्लॉथ्स पहने होंगे और आके बैठेंगे, फिर प्रीच करेंगे ये वो। बट सीन वाज सीन हैज टोटली चेंज। वहां पर जब मैं गई, वहां का ऑरा, संगत जी मैं आज तक उसको कभी भी, उस फीलिंग को कभी नहीं भूल पाई, कि जैसे ही मैंने एम्पायर स्टेट टेम्पल के अंदर एंटर किया, वहां पर इतनी पॉजिटिव वाइब्स, वहां का इतना प्योर ऑरा, ऐसे आके एकदम से जैसे सोल को लग गया। और ऐसा लगा कि मैंने सच्ची में किसी हेवन में मैंने कर लिया है एंटर, और पीछे का सारा कुछ छूट गया। इतना सुंदर सारा कुछ वहां पर जब मैं जाके, और आई वाज सो मच लकी कि मुझे बिल्कुल सीट मिली स्टेयर्स के बिल्कुल सामने, और यहाँ से स्टेयर्स के सामने, और वहां से गुरुजी का जो गुरुजी की गद्दी थी जहाँ बैठना था गुरुजी को, वो भी बिल्कुल सामने। तो सारे ऐसे लोग बैठे, बहुत अच्छे शब्द भजन चल रहे थे, बड़ा अच्छा। एकदम से ऐसे लगा लाइक पूरी कोई टेंशन उतर गई, और हम लोग एक्सप्लेन ही नहीं कर सके। उसके बाद थोड़ी देर बाद गुरुजी ने स्टेयर्स से आना शुरू किया, लेकिन कोई भी कुछ बोल नहीं रहा था, सब ऐसे ही बैठे थे। और संगत जी, इतनी इतनी ब्लेसिंग्स और इतना अपने आप को मैं ब्लेस्ड समझ रही थी। जब मैंने गुरुजी को देखा, सबसे पहले गुरुजी के लोटस फीट जो मुझे दिखाई दिए, सीढ़ियों से गुरुजी आ रहे थे नीचे, और मैंने गुरुजी को देखा। और गुरुजी ने लाइट पिंक कलर का चोला पहना हुआ था उस टाइम। गुरुजी ऐसे नीचे आए, और मतलब मैं तो ऐसी थी कि गुरुजी ऐसे भी होते हैं, इतना डिजाइनर चोला, इतनी डिजाइनर। उन्होंने पंजाबी जुत्ती पहनी हुई, गुरुजी आए नीचे, और एकदम से ऐसे मेरे पास से ऐसे गुरुजी के इतनी फ्रेग्रेंस, इतनी फ्रेग्रेंस, और गुरुजी वहां पर बैठे। संगत जी, मेरी उस टाइम पर ऐसी हालत थी कि मेरा अंदर से मन कर रहा था कि मैं जोर जोर से रो। किस लिए? जब हम उस दिन वहां से वापस भी जा रहे थे घर, तो मुझे अंदर से मन कर रहा था रोने का, कि मैं इतने दिनों से, ये लोग मुझे बोल रहे थे जाने के लिए, और मैं क्यों नहीं गई वहां पे। गुरुजी के दर्शन पाकर कितने ही दिनों तक मुझे वो फ्रेग्रेंस मेरे पास से ही नहीं गई। और पहले वो लोग मुझे बोलते थे कि चलो सुनैना मैम गुरुजी के मंदिर चलो, और उसके बाद मेरा होता था मन कि अब मैं पूछूं गौरी से कि अब नेक्स्ट गुरुजी के मंदिर कब जाना। गुरुजी ने हर भेदभाव मिटाकर वहां पर ये कर रखा था कि जो जहाँ बैठा है वो किसी को जानता है या नहीं जानता है, वो लेडी है, वो जेंट्स है, वो मेल है, फीमेल है, बच्चा है, जो जहाँ बैठा है वहीं पर ही वो लंगर के टाइम पे एक दूसरे के सामने फेस करेगा, और एक ही उसमें से लंगर करेगा।
और सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स आज तक ये लगती है कि सामने गुरुजी बैठे हैं और हम लोग लंगर प्रसाद खा रहे हैं। अब आप ये सोचो कि वो कितना ब्लेस्ड खाना होगा, वो खाना क्या, प्रसाद, प्रसाद से भी बढ़कर कुछ होगा कि हमने उस टाइम पे वो अमृत ही खाया और पिया कि गुरुजी बैठे हैं और हम लोग लंगर प्रसाद खा रहे थे। लेकिन ऐसे साँसें ऐसे रहती थी कि गुरुजी के फेस की तरफ तो देखा ही नहीं जाता था, इतना तेज गुरुजी में। आज तक मैं उस दिन को भूल नहीं सकी, जिस दिन फर्स्ट टाइम मैंने गुरुजी को देखा। और मुझे इतनी बड़ी अपनी मिस्टेक लगती थी कि मैं इतने दिनों से क्यों नहीं आई। पर संगत जी, हर एक चीज़ का एक टाइम होता है। तो गुरुजी ने जब वो टाइम मेरा लिखा था आपने दर्शन देने का, तो उस टाइम पे मैं वहाँ पर पहुँची। बहुत ब्लेसिंग्स मिली। उसके बाद फिर धीरे-धीरे फिर स्टार्ट, बस मन उधर ही लगा रहता था कि कब फिर से चलें, कब फिर से चलें। फिर उसके बाद संगत जी वहाँ पर बैसाखी का फंक्शन था बड़े मंदिर में। तब मंदिर का पिछला सारा कुछ बना हुआ था, आगे का गार्डन वगैरह भी रेडी हो रहा था। तो वहाँ पर वो फंक्शन अटेंड किया। ऑन दैट डे गुरुजी इतने सुंदर लग रहे थे। ऑरेंज और रेड कलर का चोला उन्होंने पहना हुआ था। मतलब जब से गुरुजी से मैं मिली, मुझे ऐसे लगने लग गया था कि लाइफ तो अब स्टार्ट हुई है। इसको कहते हैं ज़िंदगी। ये उससे पहले का तो सब ऐसे ही समझो कि बेकार ही सब चल रहा था। उस टाइम पर संगत जी मेरी जो शादी है वहाँ पर दिल्ली में ही किसी लड़के से अभी एंगेजमेंट नहीं हुई थी, जस्ट ऐसी अभी बात हुई थी। लाइक जैसे एक डिब्बा दे के लेके पक्का करते हैं रिश्ता, तो ऐसे था। लेकिन उस रिलेशनशिप में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी, बहुत सारी ऐसी बातें थी कि उस साइड से मैं बहुत ज़्यादा परेशान ही रहती थी कि मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि पता नहीं ये फ्यूचर में ये जाके रिलेशनशिप क्या देगा, क्या नहीं देगा। तो एक दिन मैं गुरुजी के पास गई एम्पायर स्टेट, लेकिन मैंने कुछ नहीं गुरुजी से मैंने संगत जी आज तक कभी गुरुजी से अपने मुँह से बोल के कुछ भी माँगा नहीं, ये कि हाँ गुरुजी मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, आप मुझे इसका कोई सॉल्यूशन बता दो या कुछ है। मैं सिर्फ़ परेशान रहती हूँ, आँखों में आँसू होते हैं, मैं गुरुजी को बोल देती थी तब भी कि गुरुजी आपको पता ही है। और उस दिन भी मैं बहुत परेशान थी, मैं गुरुजी के मंदिर गई एम्पायर स्टेट मैंने बस मैं वहाँ पे बैठी, मैंने अपने मन में ही मैं गुरुजी आपको तो सब कुछ पता है। उसके बाद फिर जब दोबारा से एम्पायर स्टेट गई, तो मैं अपने मन में सोचती रहती थी कि हमेशा जब भी जाती थी सोचती थी कि यहाँ पर सारे लोग सेवा करते हैं, सब लोग गुरुजी से बात करते हैं, गुरुजी सबकी तरफ देखते हैं, पर गुरुजी मेरी तरफ नहीं देखते। और पता नहीं मैं अभी नई हूँ इसलिए मुझे कोई जानता नहीं इतना, और मुझे कभी सेवा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मैं हमेशा संगत जी जब मैं डे 1 पे गई थी, उसके बाद से जब भी मैं गुरुजी के सामने गई, मैंने अपने मन में सिर्फ़ गुरुजी से माँगा, तो सिर्फ़ एक चीज़ कि गुरुजी मेरी भी सेवा लगवा दो कोई। चाहे कोई बाथरूम साफ़ करने की, सफाइयाँ करने की, जल प्रसाद सर्व करने की, कोई भी चप्पलों जो तोड़ोगे वहाँ पे, कोई भी सेवा मेरी कब लगेगी, गुरुजी मेरी भी सेवा लगवा दो। हमेशा मैं बहुत सारी चीज़ों से परेशान रहती थी लाइफ़ में, लेकिन मैं गुरुजी से माँगती ही नहीं थी, बस यही माँगती थी कि गुरुजी मेरी कोई सेवा लगवा दो। जब बड़े मंदिर में भी फर्स्ट फंक्शन अटेंड किया, तो उस दिन भी मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी आज ये फंक्शन है, बैसाखी है, मुझे इसी का ही कोई दे दो आज गिफ्ट के उसमें मुझे कोई सेवा ही लगवा दो। तो एक दिन संगत जी मैं वहाँ पे बैठी गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट में, उस दिन मुझे बिल्कुल इधर सीढ़ियों के पास नहीं, बिल्कुल गुरुजी की गद्दी के बिल्कुल सामने बैठने के लिए सीट मिली। और सेम मेरे अंदर चल रहा था, आँखें मैंने बंद की हुई कि गुरुजी सबको देखते हैं, सबसे बात करते हैं, पर मेरे से कभी बात नहीं करते, मेरी तरफ नहीं देखते गुरुजी। संगत जी मैंने 5-7 मिनट बाद आईज़ ओपन करी। मैं कभी वैसे गुरुजी की तरफ पूरा देख ही नहीं पाती थी, उनके चरणों की तरफ ही देखती रहती। और संगत जी मैंने आँखें खोली, मैंने गुरुजी की तरफ देखा और गुरुजी मुझे ही देख रहे। और लेकिन मेरी ऐसी हालत, वो 2 सेकंड में गुरुजी को मैंने देखा, गुरुजी से मेरा आई कॉन्टैक्ट हुआ, गुरुजी मुझे देख रहे हैं और मेरे पसीने छूट गए। अभी भी बताते हुए ऐसे मुझे हमेशा ऐसे फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि गुरुजी मुझे देख रहे हैं, मेरे अंदर इतना डर, इतना मीन्स आई वाज़ शिवरिंग कि गुरुजी मुझे देख रहे हैं। और पता नहीं अब वो खुशी का था या डर का था या क्या था, पर मैं दोबारा से अपनी आँखें ऊपर नहीं कर पाई। आई डोंट नो कि गुरुजी भी कितनी देर मेरी तरफ देखा या क्या था, पर आई वाज़ सो मच हैप्पी कि गुरुजी सच्ची मन की बातें जानते हैं और गुरुजी मुझे देख रहे हैं। अभी-अभी मैं मन में कह रही थी और गुरुजी मुझे देख रहे थे। फिर मैं बस रास्ते में भी जाते-जाते यही अपने मन में कहती रही कि गुरुजी आज आपने जैसे मेरी इच्छा पूरी की है, जल्दी से मुझे कोई सेवा भी देकर मेरी ये भी इच्छा पूरी कर दो आप, कि मेरा बहुत मन है आपकी कोई सेवा मंदिर में कहीं पे करने का।
तो उसके बाद संगत जी फिर हम लोग वहाँ पर गए गुरुजी के मंदिर में, बड़े मंदिर में। वहाँ पर देखो आप मेरे जो वहाँ पर जब गुरुजी अंदर बैठे, सारे जनों ने मत्था टेका, भजन चल रहे थे। उसके बाद जब गुरुजी फिर अपनी कुटिया में चले गए थोड़ी देर के लिए, तो सब लोगों को प्रसाद वगैरह वहाँ पे मिल रहा था। तो बड़े मंदिर का जो मेन हॉल है, उसके बाहर वाली जो है जगह, वहाँ पर हम लोग बैठे थे। वहाँ पर मेरे सामने एक लेडी बैठी हुई थी और वो मैं उनको नहीं जानती थी। वो मुझे देख के उन्होंने स्माइल करी, तो मेरी तो वैसे ही हैबिट है स्माइल करते रहने की हमेशा से। तो उन्होंने स्माइल करी, मैंने भी स्माइल कर दी। तो थोड़ी देर में वो खुद ही उठ के आ गई, मेरे पास बैठी। तो उन्होंने मुझे पूछा, "आप कब से आ रहे हो गुरुजी के पास?" तो मैंने बताया कि मैं तो अभी स्टार्ट किया है। और मुझे उस दिन भी इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दी, उस दिन भी मैं बहुत खुश हुई, इसलिए कि शी वाज़ द डिज़ाइनर, जो गुरुजी के चोला उस टाइम पे वो डिज़ाइन कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं गुरुजी के चोला जो है, जितने चोलाज़ हैं, वो सारे मैं डिज़ाइन करती हूँ। तो मैंने कहा, "अच्छा, आप डिज़ाइन करते हो? आप तो बड़े ब्लेस्ड हो।" कहते हैं, "हाँ, सारे लोग ही बहुत ब्लेस्ड हैं जो गुरुजी के पास आते हैं। तो मुझे ये सेवा मिली हुई है।" तो मैं इस चीज़ से भी बड़ी खुश हुई कि वाओ! आज इस संगत में सबीना दीदी की फैमिली को छोड़कर अगर कोई मेरी फ्रेंड बनी और फैमिली संगत का जो मेंबर है वो मेरा नोन हुआ, तो वो हुआ कि जो गुरुजी के चोले डिज़ाइन करता है। तो बड़ी खुश थी मैं उस दिन भी। उसके बाद संगत जी मुझे अपने फिर उधर से जो जहाँ पर मेरी शादी पक्की हुई थी, उधर से बहुत सारी परेशानियाँ मिल रही थी। फिर मैं एक दिन एम्पायर स्टेट गुरुजी के मंदिर गई। मैंने बस अपने मन में ये बोला कि गुरुजी आप देख लो कि जो भी आपको ठीक लगता है कि ये रिश्ता ठीक है या नहीं ठीक है। एंड संगत जी, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैं जब घर पहुँची तो मुझे पता चला कि मम्मी-पापा ने उधर से शादी के लिए मना कर दिया है और अब उधर कोई लेना-देना नहीं है। मैं इतनी खुश, मैंने उसी टाइम जाकर अंदर गुरुजी के स्वरूप के आगे शुकराना किया कि गुरुजी आपने ये किया करवाया है, आपने ये किया है, तो इसमें कुछ अच्छा ही होगा, आपने मेरी इतनी जल्दी से सुन ली, अब बस आप मेरी सेवा भी लगवा दो। उसके बाद संगत जी जब ये सब बातें हुई, उसके बाद 1 डेढ़ महीने के अंदर ही सडनली मुझे दिल्ली से लुधियाने आना पड़ा। मेरे बड़े यंग मौसा जी की डेथ हो गई थी। वहाँ पर मैं आई तो वहाँ पर हमें मेरी एक मम्मा की फ्रेंड थी, उन्होंने बोला कि आपकी लड़की के लिए कोई रिश्ता है मेरे पास। तो मम्मी ने बोला कि अभी तो आप माहौल देखो, यहाँ पे इतनी यंग एज की डेथ हुई है, तो अभी ये बातें करना ठीक नहीं है। तो मेरे मासी जी की एक्चुअली कोई भी बेटी नहीं थी, तो मम्मा ने बोला कि आप थोड़े दिन इधर ही मासी के पास ही रहो। तो आफ्टर दैट आई थिंक ऑन 12 डेज़ वो फिर से लेडी आई, फिर से मम्मा को कहती, मेरे मासी जी को ही कहती जिनके हस्बैंड की डेथ हुई थी, कि एक बहुत अच्छा रिश्ता है जलंधर में, तो आप लोग देख लो आपकी बेटी के लिए ना। तो एक्चुअली मेरे छोटे भाई-बहनों की शादियाँ पहले से हो गई हुई थी। मैंने सोचा हुआ था वैसे में मुझे शादी करनी ही नहीं है, कि अब मैं गुरुजी के उसमें ही रहूँगी, तो मुझे शादी नहीं करनी। फिर संगत जी उस टाइम पे बड़ा ऐसा एटमॉस्फेयर था मासी जी के घर पे, तो सब लोग बोलने लगे कि नहीं एक बारी जाके देखो, देखो। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, करना तो मना ही है, जलंधर घूम के आ जाएँगे। तो हम लोग आए इधर। यहाँ पर आए तो संगत जी मम्मी से फर्स्ट टाइम मैं मिली रमा मम्मा से। तो राजेश भी बहुत अच्छे हैं, बट राजेश से ज़्यादा मुझे मम्मी पसंद आए। पर मेरे पेरेंट्स ने मना कर दिया था बिकॉज़ राजेश राजेश इज़ 10 इयर्स एल्डर देन मी, तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि नहीं एज गैप बहुत ज़्यादा है, तो नहीं। इवन राजेश भी कहते हैं कि मुझे सुनैना बहुत पसंद है, पर एज गैप बहुत ज़्यादा है। तो मम्मा ने मेरे से पूछा कि आप बताओ, पहले उन्होंने मेरा पूरा इंटरव्यू टाइप पूरा लिया। तो मम्मी कहती है आज तक हमने इतनी सारी लड़कियाँ देखी, लेकिन मुझे इतनी पॉजिटिव वाइब्स किसी से नहीं मिली जितनी सुनैना से मिली हैं। तो आप मेरे पेरेंट्स को कहते हैं कि आप लोग देख लो कि इतना तो मैटर नहीं करता है, इतना एज गैप, तो खुश रहना चाहिए इनको बस। तो मेरे से पूछा तो मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि देखो, मुझे तो कोई इतनी परेशानी नहीं लग रही है, इतना एज गैप देखने में नहीं लग रहा है, वैसे है ठीक है, कोई बात नहीं, बट मुझे फैमिली बहुत अच्छी लगी। पता नहीं संगत जी, मैं कभी भी इतने मेरे आउट ऑफ इंडिया से भी रिश्ते आते थे, मैं कभी भी हाँ नहीं करती थी, देखती ही नहीं थी लड़के को। तो यहाँ पर मैंने एकदम से मुझे ऐसे लगा कि जैसे कि हाँ, यहाँ इन लोगों के साथ में रहना चाहिए, टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि मेरी तरफ से तो येस है, आप लोग देखो। फिर मेरे मासी जी भी कहने लगे मेरे पेरेंट्स को कि वो तो आगे नहीं शादी करने को हाँ करती, अब उसने हाँ करी है तो देख लो कि अगर फैमिली अच्छी है तो। फिर इधर से रमा मम्मी ने सेम डे रात को फ़ोन करा 2-3 बार कि मेरा बेटा भी येस कर रहा है, तो उसने नैना ने भी येस करी है, तो आप देख लो शायद ये भगवान की तरफ से कुछ होगा। कुछ भी करके संगत जी रमा मम्मी ने 2 दिन में मेरे पेरेंट्स को मना के हमारी शादी यहाँ जलंधर में करवा दी।
लेकिन तब तक हमें बिल्कुल नहीं पता था कि हम एक ही गुरुजी को मानते हैं। तो संगत जी मेरी शादी के 2 दिन बाद इन द इवनिंग मम्मी कहते हैं कि सुनैना मुझे किसी काम से जाना है, तो मैं अभी 1 डेढ़ घंटे में आ रहा हूँ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। एंड व्हेन शी वाज़ गोइंग तो शी वाज़ टोटली ओके, बट व्हेन शी केम बैक तो उनकी आईज़ इतनी स्वेल्ड हुई हुई लाइक कि वो बहुत रो के आई। और 2007 में वैसे भी गुरुजी ने चोला भी छोड़ा था, तो उधर से भी हम लोग बहुत परेशान थे सब। तो मम्मी आए वापस, तो मैंने उनको देखा, तो मैंने बड़ा डरते-डरते पूछा, "क्या हुआ? सब ठीक है? आप जब गए थे तब तो आप ठीक थे, अभी आप इतना रो के आए हो? आपकी आईज़ ऐसी हुई हुई हैं।" तो मम्मी ने दोबारा से रोना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा हुआ क्या? तो कहते हैं, "सुनैना बेटा हमारे ना गुरुजी हैं, उनका मंदिर है यहाँ पे जलंधर में, पास में ही है।" मैंने कहा, "हाँ जी।" तो कहते हैं, "आप एक बारी मत्था टेकने चलो और उसके बाद आपकी मर्ज़ी है कि आप जाओगे या नहीं जाओगे।" अब मैं अपने मन में सोचूँ कि मैं मत्था तो टेकने चली जाऊँगी, कोई बात नहीं, ये रिस्पेक्ट तो सबकी ही करनी चाहिए। लेकिन मानना, अब मानने की बात आ गई तो मैं तो अपने गुरुजी को ही मानती हूँ। तो मैं क्या करूँ गुरुजी, मैं अपने मन में कहूँ गुरुजी अब बचाओ इस चीज़ से, कि मैं तो किसी और गुरु को मान नहीं सकती। मेरे तो पापा ने भी डेली शादी से पहले मेरे को बहुत बार बोला कि अपने जो महाराज जी हैं आपने उनको छोड़ दिया मानना, इतने साल हो गए आप गुरुजी के मान रहे हो। तो मैं तो उधर से भी छोड़ दिया, तो अब ये तो नया पंगा हो गया, अब क्या करूँ? फिर भी मैंने, मम्मी रो रहे थे तो मैंने बोला, मैंने कहा इट्स ओके, आप रो मत, हम चलेंगे मत्था टेकने, कोई बात नहीं। तो कहते अच्छा चलो ठीक है। मैंने कहा कैसे होते हैं आपके गुरुजी? क्योंकि जब उन्होंने गुरुजी बोला थोड़ा, मुझे उस टाइम पर भी लगा। मैंने कहा अच्छा कैसे हैं आपके गुरुजी? प्रीच करते हैं? कहते नहीं हमारे गुरुजी प्रीच नहीं करते। मैंने कहा अच्छा। फिर वो कहते हैं, मम्मी कहते हैं उनका ना बड़ा मंदिर है दिल्ली में। मैंने कहा है? बड़ा मंदिर में है? दिल मन में सोचो, मैंने कहा दिल्ली में तो एक ही बड़ा मंदिर है। तो मैंने मम्मी से बताया, मैंने कहा वो गुरुजी देखने में ऐसे-ऐसे, कहते हैं हाँ, सुनैना। मैंने कहा उन्होंने अभी चोला छोड़ा है। हाँ, मम्मी कहते हैं हाँ। मैंने कहा अच्छा, कहते हैं आपको कैसे पता है? मैंने कहा मैं तो उनकी संगत से ही हूँ। मैं तो बहुत साल हो गए गुरुजी को के पास जाते हुए। कहते हैं आपने देखा हो गुरुजी को? मैंने कहा हाँ, बहुत बारी देखा है, मिली भी हूँ, एम्पायर स्टेट में जाती थी गुरुजी के मंदिर। मम्मी तो इतने खुश संगत जी, उन्होंने तो नाचना शुरू कर दिया। कहते अभी चलो अभी गुरुजी के मंदिर। तो राजेश ने बोला कि अभी तो मंदिर बंद हो गया होगा। मम्मी कहते कोई बात नहीं, मैं सुदामा जी से बोल के 2 मिनट मत्था टिकवा दूँगी, अभी चलो। तो मैंने कहा अच्छा मैं चेंज कराती हूँ। कहते नहीं आप इसी में ही चलो, नाइट सूट में ही चलो। हमें संगत जी वो ऐसे ही मंदिर ले गए। और गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स कि दिल्ली से ही कोई बस में संगत आई थी जो लेट पहुँची थी, तो पूरा मंदिर खुला हुआ, दिल्ली की संगत बैठी चाय प्रसाद पी रहे थे सारे जने। तो मम्मी ने जाकर वहाँ पर खूब नाच-नाच के खुशी से बताया कि मैं चाहती थी कि मेरे बेटे की शादी इस संगत में हो। तो और गुरुजी ने मुझे बोला भी था कि लड़की मैं भेजूँगा। और देखो आज हमें पता चला शादी के तीसरे दिन कि ये लड़की दिल्ली की संगत की है गुरुजी की। सब इतने खुश हुए, संगत जी जलंधर की भी संगत इतनी अच्छी है, सब लोग इतने अच्छे हैं। जलंधर संगत से भी मुझे इतना प्यार मिला है आज तक कि पूछो मत। जब मम्मी थे तब भी, मम्मी के जाने के बाद भी आज तक सारी संगत के लोग बहुत प्यार करते हैं। और उस टाइम पर तो महाजन अंकल एक हैं, वो बोलते होते थे, उन्होंने मेरा नाम डाला था कि ये हमारे गुरुजी का प्रसाद है। गुरुजी ने इसको 2 दिन में दिल्ली से यहाँ पर भेज दिया, हमारे हमसे सबसे जुड़ने के लिए। बस लेकिन संगत जी मन में हमेशा एक ही बात रहती थी, वही जो दिल्ली रहती थी, वही जलंधर में आके कि मेरी भी सेवा लगे। बल्कि यहाँ आके वो जो सेवा की प्यास थी वो बढ़ती चली गई, क्योंकि वैसे तो मैं बड़ी खुश थी क्योंकि दिल्ली में तो बहुत दूर पड़ता था, तो कभी-कभी जाना होता था। तो यहाँ पर तो मैं इतनी खुश थी, हमारे बिल्कुल घर के पास में गुरुजी का मंदिर है। मतलब हम लोग वैसे भी अगर मार्केट-वार्केट किसी काम से जाते हैं तो रास्ते में मत्था टेकने को मिलता ही मिलता है कि गुरुजी का मंदिर है। तो मैं यहाँ पर तो मैंने सोचा, मैंने कहा यहाँ पर तो मैं चाहे सारे दिन जितने गुरुजी के मंदिर के दिन है सारे दिन जा सकती हूँ। लेकिन मन में वही था कि सेवा कब मिले, सेवा कब मिले। तो एक दिन दिल्ली से ही कोई संगत आई हुई थी, दिल्ली से आई हुई थी संगत, और गुरुजी का जहाँ मेडिकल कॉलेज है बत्ती में, वहाँ से डॉक्टर लोग आए हुए थे। तो वहाँ पर मम्मी ने फिर अपना सत्संग एक सुनाया कि बैसाखी का दिल्ली में, हमारी शादी से पहले बैसाखी का फंक्शन था दिल्ली में। संगत जी उस फंक्शन में हम लोग सारे जने थे। मैं भी, मेरी एल्डर सिस्टर वहाँ पर थी बड़े मंदिर में। इधर से मम्मी, राजेश, मेरे हस्बैंड और मेरे सिस्टर इन लॉ थे, ये लोग भी वहाँ पर गए हुए थे। तो मम्मी कहते हैं कि मेरे को जब फंक्शन खत्म हो गया तो उसके बाद मुझे गुरुजी ने बोला कि रमा आंटी अभी आप रुकना, अभी जाना मत, तो मेरे से मिलके जाना। तो मम्मी कहते फिर उसके बाद गुरुजी जब अपना चेंज करके आए तो गुरुजी ने मेरे से पूछा कि मुन्ने के लिए लड़की देखी कोई? तो मम्मी कहते मैंने कहा मैं चुप रही कि गुरुजी को पता ही है। तो गुरुजी ने बोला कि
कोई बात नहीं, मैं मुन्ने के लिए लड़की खुद भेजूँगा वहाँ पर। तो मम्मी कहते हैं आज तक कोई भी लड़की हमारे, मतलब हमने इतनी सारी लड़कियाँ देखी थी, लेकिन कोई भी लड़की हमारे घर तक नहीं आई, और सुनैना ही फर्स्ट थी जो हमारे घर तक आई। संगत जी, जब 2 दिन में मम्मा ने शादी का करवा दिया, नेक्स्ट डे इन्होंने एंगेजमेंट वगैरह सब करवाई। तो मेरे कज़न ब्रदर ने बोला कि अ, आपने दीदी कोई घर नहीं, मासी औरों ने कोई घर नहीं देखा, उनका कोई ऑफिस नहीं, आज एंगेजमेंट कर दिया है, कल के लिए आंटी शादी कर भी कह रही हैं, तो घर तो देख लो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो मैंने मम्मी से बोला कि आंटी हम आपका घर देख सकते हैं? तो मम्मी ने बोला कि हाँ, हाँ, क्यों नहीं, चलो पास में ही है, देख लो। तो हम लोग यहाँ पर आए घर पे, तो मेरे पापा ने बोला कि आप बाहर गाड़ी में ही बैठो, कि शादी से पहले घर के अंदर नहीं जाते हैं, तो हम लोग अंदर से होके आते हैं। संगत जी, उसके बाद जब मम्मी-पापा सब बाहर आए, तो मम्मी इधर से राजेश अपने सिस्टर को, इनकी एल्डर सिस्टर इनसे 7-8 इयर्स एल्डर थी, टीना जयंती बहन उनका नाम था। वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड थी, एंड आफ्टर हिज़ डेथ वो बहुत ज़्यादा उनको उन्होंने डिप्रेशन कर लिया। उसके बाद उनको सिज़ोफ्रेनिया की प्रॉब्लम हो गई थी, और जब उनको लेके आए, वो सोए हुए होंगे, उनको उठा के लेके आए साथ में बाहर मेरे से मिलने के लिए। फर्स्ट टाइम मैंने उनको जब देखा तो थोड़ा-सा मुझे डर सा लगा, क्योंकि थोड़ा उनकी ऐसी कंडीशन ऐसी थी। बट जब मैंने उनको हैंडशेक करने के लिए हेलो बोला, टीना दी, उन्होंने बताया मम्मी ने कि इसका नाम टीना है। तो मैंने बोला कि हेलो टीना दीदी, तो बड़ी खुश हुई कि मुझे टीना दीदी बुलाया है, और मैंने अपना हाथ आगे किया, और उन्होंने मेरे को इतनी ज़ोर से, इतनी कस के हग कर लिया। तो अ, मतलब वो जब मुझे उन्होंने हग किया, उस टाइम पर भी संगत जी, मुझे इतना मेरे मन को शांति मिली कि जैसे कोई मेरा खोया हुआ था और आज वो मुझसे मिल गया हो ऐसे। और वो भी इतनी ज़्यादा खुश थी, पहले मम्मी और राजेश डर गए जब उन्होंने मुझे हग किया। तो राजेश ने बोला कि "डिन्नी हट जा", तो मैंने उनको मना कर दिया कि कोई बात नहीं। तो बड़े खुश पूरा टाइम मेरा हाथ पकड़ के खड़े रहे। तो जब मैं वहाँ से भी, हम लोग वापस आ रहे थे, तो मेरी मम्मा ने पूछा कि क्या हुआ? तू एकदम से चुप हो गई, डर गई उनको देख के? मैंने कहा नहीं, डर नहीं गई मम्मा, मुझे ऐसे लगा, मुझे रोने का मन कर रहा है ज़ोर-ज़ोर से। मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे से बिछड़ा हुआ था बहुत टाइम से, वो आज मुझे मिल गया हो। तो कि मम्मी कहते हैं वो भी बड़ी खुश थी, मिल गए तेरे से। फिर रमा मम्मी ने फ़ोन पे भी बताया, वहाँ पर भी संगत को बताते हुए, सत्संग करते हुए बताया कि पहले भी कोई लड़की से शादी फिक्स करी थी, लेकिन उसने बहुत बैड वर्ड्स यूज़ करे होंगे टीना दीदी के लिए, तो मम्मी कहते हैं हमने छोड़ दिया था वो रिश्ता। मेन जो सत्संग है संगत जी, वो ये है कि हमेशा जब से मैंने गुरुजी को देखा, मैं गुरुजी से सेवा, 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 सेवा माँगती थी। वो मुझे यहाँ पर आकर शादी के बाद समझ में आया कि असली सेवा तो यहाँ पर वेट कर रही थी मेरी। गुरुजी ने असली सेवा मेरी यहाँ पर लगानी थी, मेरी सिस्टर इन लॉ के साथ। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेंटली अपसेट थी, और उनके साथ उनको एक सहारा, उनको एक अपना, एक अपनी एज ग्रुप का कोई इंसान चाहिए था। जब उनको मैंने शादी के 1 मंथ में ही पहचान लिया था कि इनको, शी वाज़ जस्ट लाइक अ किड, और उनको स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, कि उनको खाना जो है अच्छे से प्रेज़ेंट करके, अच्छी ट्रे, अच्छे बर्तन यूज़ करके दो, तो वो बड़े मज़े से खा लेते थे। अगर हाँ, स्टील के बर्तन में ऐसे ही आपने दे रहे हो, तो वो पूरा दिन भूखे रहते थे, लेकिन खाते नहीं। तो उनके साथ में इतना ज़्यादा था प्यार मोहब्बत, कि मम्मी के जाने के बाद ही वो 4-5 इयर्स हमारे साथ में, 5-6 इयर्स हमारे साथ में रही। बड़े अच्छे से, बड़ी खुशी से। संगत जी, 2 महीने, 3 महीने के बाद मेरे जो सिस्टर इन लॉ थे, वो इतना ज़्यादा उनका डिसीज़ जो है कम होना शुरू हो गया कि वो मेरे साथ वॉक करने जाते थे। वो मेरे साथ मेरी फ्रेंड के घर, मेरी 1-2 फ्रेंड्स बनी, यहाँ पे उनके घर पे कीर्तन वगैरह पे भी गए। पिक्चर देखने भी हमारे साथ चले जाते थे। तो मुझे ये समझ में आया कि मैं हमेशा गुरुजी से माँगती रहती थी सेवा, 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 तो गुरुजी ने मेरी असली सेवा यहाँ पर रखी हुई थी। बस फिर जैसे मैं सेवा, सेवा माँगती थी, अब गुरुजी मुझे सेवा ही सेवा दे रहे थे। मंदिर में तो मुझे सेवा मिली, 2-3 बार जल प्रसाद की सेवा मिली, और फिर दिवाली पे रंगोली बनाने की मेरी सेवा लगा दी उन्होंने। बहुत सारी दिवाली आई जिसमें मैंने गुरुजी के मंदिर में रंगोली बनाई, दियों की डेकोरेशन की सेवा मुझे मिलती थी। लेकिन सबसे बड़ी सेवा जो संगत में से थी, संगत जी, वो मुझे गुरुजी ने दी है, और मैं उस चीज़ के लिए इतना शुकराना गुरुजी का करती हूँ। आप देखो, फर्स्ट जो संगत को मैंने लंगर प्रसाद बना के खिलाया, फर्स्ट जो मैंने संगत की सेवा करी, वो थे सदा मासूम ठाकुर अंकल। इतनी पुरानी, इतनी ब्लेस्ड संगत से मेरी सेवा गुरुजी ने स्टार्ट करी। वो भी कब? शादी के बाद फर्स्ट मेरा बर्थडे था, उससे 1 दिन पहले सदा मासूम ठाकुर अंकल आंटी यहाँ पर आए जलंधर मंदिर में, और मम्मी से भी वो फर्स्ट टाइम ही मिले उस टाइम, और उन्होंने नेक्स्ट डे जाना था डुगरी। तो
मम्मी तो जाते ही थे एवरी संडे ऑफ द मंथ ना, तो मम्मी ने उनसे बात करी तो वो लोग कहते हैं हम लोग होटल में रुके हैं। तो मम्मी ने बोला नहीं आपने होटल में स्टे नहीं करना, आप मेरे घर चलो, वो गुरुजी का ही घर है और सुबह आप मेरे साथ चलना रुके। तो वो लोग भी मान गए, वो आए इधर शाम के टाइम मंदिर के बाद। तो उनको मैंने डिनर लंगर प्रसाद बना के दिया, फिर सुबह ब्रेकफास्ट करवाया। फिर उनको पता चला कि मेरा बर्थडे है, तो उनकी उस टाइम पे नई कोई सीडी आ रही थी, उसमें से उन्होंने भजन सुनाए। फिर मेरे बर्थडे के लिए इतने अच्छे 2-3 सॉन्ग सुनाए। तो मतलब आई वाज़ सो मच हैप्पी कि गुरुजी मैं इतनी अच्छी हूँ, आपने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने का सोचा हुआ था। इतनी पुरानी संगत में ज़िंदगी भर के लिए मेरे को आपने जोड़ दिया, इतनी अच्छी फैमिली से मिलवा दिया, उस फैमिली को मेरी फैमिली बनाया। मेरी सेवा कितने ब्लेस्ड डिवोटीज़ हैं जो आपके, उनसे स्टार्ट करवाई। तो बहुत खुश थी, मैंने उनको भी शुकराना करा। तो उसके बाद तो संगत जी मेरी सेवा संगत में भी स्टार्ट हो गई। उसके 2 दिन बाद कोई संगत पूरी बस भर के दिल्ली से आई, वो हमारे घर पर आए और मैंने सबके लिए लंगर प्रसाद अकेले बनाया और मम्मी भी इतने सरप्राइज़ थे, जबकि मेरे पास घर में बर्तन नहीं थे। मैंने जो जिसमें हम व्हीट फ्लोर जो आटा स्टोर करके रखते हैं 10 केजी का, वो था, उसको खाली कर के उसमें मैंने खाना बनाया। फिर उसके बाद फिर एक संगत आई आउट ऑफ इंडिया से, तो मम्मी ने बोला कि कुछ स्पेशल बनाएँ, तो मैंने कहा आप इतने पुराने गुरुजी से जुड़े हो, तो आप बताओ गुरुजी को खाने में सब्जी में क्या पसंद था? तो मम्मी ने बताया कि गुरुजी को आलू और पकौड़ों की सब्जी बड़ी पसंद थी। तो फिर मैंने उस दिन वो बनाया लंगर में। बस संगत जी उस दिन से मेरे गुरुजी की सेवा मेरी लगा दी गुरुजी ने। फिर तो हमारे घर में हर दूसरे दिन इतनी संगत आती थी। हमारे कॉलोनी वाले भी कहते थे कि ये कैसी सास-बहू है, ये बिल्कुल लड़ती नहीं है, इनका कोई, ये सहेलियों की तरह रहती हैं और किसी और हमारी बहू हो तो एक से दूसरा गेस्ट आता है तो वो मुँह बनाने लग जाती हैं। और इनकी बहू देखो इतनी-इतनी बस भर-भर के आती है और वो अकेले खाने बनाती रहती है। तो दिल्ली की लड़की है, टीचिंग लाइन में थी, फिर भी कैसे देखो सारा करती है। तो गुरुजी ने इतनी इतनी मुझे शक्ति दी कि मैं कभी भी आज तक लंगर जो है हमारा, कभी भी कम नहीं पड़ा, बल्कि बच ही जाता था लेकिन कम नहीं पड़ता था। और संगत जी हमें इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी की मिली, हमारे घर में हमें गुरुजी ने इतनी बार दर्शन दिए। संगत जी ये जो मेरे ये गुरुजी का जो स्वरूप है, ये मम्मी के एक बारी मन में आया, कोई उस दिन पे बहुत सारी संगत आने वाली थी। तो मम्मी ने बोला कि सुनैना 5-6 दिन बाद ना संगत ने आना है, तो दिल्ली की भी संगत है, सारे क्या करते हैं कि संगत को ना कोई पेन देते हैं गुरुजी के स्वरूप वाला और कोई ईयरिंग्स बनवाते हैं, कोई कुछ बनवाता है, कोई पेंडेंट्स बनवाते हैं। तो मेरा भी मन है कि हम भी संगत को कुछ दें। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो कहते हैं आप बताओ क्या दिया जाए? मैंने कहा सारे लोग पेन पे पेंडेंट पे स्वरूप लगाते हैं, आप गुरुजी के स्वरूप से दे दो लोगों को। इतनी पुरानी-पुरानी इतनी अच्छी-अच्छी फ़ोटोग्राफ्स है गुरुजी की आपके पास। तो मम्मी कहते हैं हाँ, ये आइडिया बहुत अच्छा है। तो मम्मी कहते हैं फिर आपकी चॉइस बहुत अच्छी है, आप सबके फ्रेम्स वहाँ जाके सिलेक्ट कर आना। तो संगत जी हमने बहुत सारे गुरुजी के फ्रेम्स बनवाए स्वरूप के। जब वो आए जिस दिन सारी संगत ने आना था, तो मम्मी ने एक फैमिली को एक स्वरूप देना था। तो सबसे पहले मम्मी कहते हैं कि सुनैना आप आओ इधर। मैंने कहा नहीं आप अपने हाथ से दो। तो मैंने सोचा शायद मेरे हाथ से दिलवाना चाहते हैं। कहते नहीं मैं दूँगी तो है ही, लेकिन सबसे पहला स्वरूप मैं आपको देना चाहती हूँ। कि आप भी इतनी सेवा करते हो संगत की, यहाँ पे बैठ के लोग जाके मंदिर में करते हैं, घंटा 2 घंटे आप इतना पूरा-पूरा दिन खाना बनाते हो, तो मैं सबसे पहला स्वरूप आपको देना चाहती हूँ। तो मैंने कहा वाओ! ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मम्मा ने मुझे ये सबसे पहला स्वरूप मम्मा ने ही मुझे गिफ्ट किया था। और संगत जी मैंने जिस वॉल पे स्वरूप लगाया, उसके बाद पूर्णमासी का दिन था शायद, तो मैं हर सोमवार को गुरुजी को भोग लगाती हूँ। शुरू से जब से मैंने गुरुजी से मैं मिली थी दिल्ली भी, तब से मैं हर मंडे को ज़रूर भोग लगाती हूँ, क्योंकि हम लोग गुरुजी को शिव भोले शंकर का ही रूप मानते हैं, तो उनका दिन मंडे का होता है, तो मैं भोग लगाती हूँ। तो मेरा ये थोड़ा-सा रूप थोड़ा ऊपर को लगा हुआ था, तो मैं थोड़ा-सा चेयर पे खड़े होके भोग लगाती थी। तो उस दिन भी मैं भोग लगाने लगी, तो क्या हुआ जब मैं आँखें बंद की हुई थी, तो मेरे ऊपर पानी के छींटे पड़ गए। तो मैं उधर से मेरे पास से मेड निकल के गई। तो मेरे को बड़ा गुस्सा चढ़ा, मैंने कहा इसने गंदे हाथों वाले छींटे मार दिए, गुरुजी के स्वरूप पे भी चले गए। गुरुजी के स्वरूप के ऊपर पूरा पानी ही पानी के छींटे थे। तो मैं ना उसको बड़ा डाँटा, मैंने कहा तुम देख के नहीं चल सकती कि सारे गंदे हाथों के छींटे? वो कहती मेरे तो हाथ ही सूखे हैं। मैंने कहा तो पानी कहाँ से आ गया? देख मेरे ऊपर भी है पानी, गुरुजी के स्वरूप के ऊपर भी है। तो मैंने अंदर से नया तौलिया निकाला, तो उससे मैंने गुरुजी का स्वरूप साफ किया। तो इतने में मम्मी नीचे आए, मम्मी कहते क्या हो गया सुबह-सुबह सुनैना क्यों गुस्सा कर रहे हो? तो मैंने कहा मम्मा ये देखो ऐसे-ऐसे कर दिया इसने ना। तो मम्मी उसको कहते कि तू ध्यान से काम कर। तो वो कहती मेरे हाथ ही सूखे थे आंटी, पता नहीं पानी कहाँ से आया।
तो मैंने कहा यहाँ कोई पीछे कोई टूट टैब नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पानी कहाँ से आएगा? अच्छा मैंने भोग लगा दिया संगत जी। उसके बाद जब मैं शाम को आरती करने लगी, तो उसके बाद फिर गुरुजी का ये वाला स्वरूप पूरा पानी के छींटों से फिर भरा हुआ। तो मम्मी जाने लगे थे मंदिर। तो मैंने मम्मी से बोला, मैंने कहा मम्मी ये देखो अब पता नहीं क्या हो रहा है, ये गुरुजी के स्वरूप के ऊपर ना फिर से इतना सारा पानी है। ये कौन कर रहा है? ये अब तो मेड भी नहीं है घर में। मम्मी कहते हाँ पानी तो है, पानी आ कहाँ से रहा है? उसके बाद मम्मा कहते चलो देखते हैं बाद में। संगत जी मम्मी मंदिर चले गए। पूर्णमासी का मम्मी कहते अगर आप लोगों को लंगर करना हुआ तो एक-एक करके आ जाना, क्योंकि मेरे सिस्टर इन लोग के पास एक जने का रुकना ज़रूरी होता था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, राजेश पहले चले जाएँगे फिर मैं आ जाऊँगी। तो संगत जी रात को पूरी रात में इतना पानी आया कि जब सुबह मैं उठी, वो वाला एक दीवार जहाँ पे ये स्वरूप लगा हुआ था, ये पूरा स्वरूप पानी के छींटों से भरा हुआ। वो पूरी दीवार गीली हुई पड़ी एकदम, लाइक किसी ने पानी पूरा डाल दिया हो पाइप से। तो मैंने ना मम्मी को बुलाया, मैंने कहा मम्मी नीचे आ जाओ, और कहीं पे कुछ नहीं है, या तो ये सीलन आ रही है या क्या है? मम्मी कहते यहाँ कहाँ सीलन आ जाएगी? तो हम लोगों ने, मम्मी कहते चलो कोई बात नहीं। हम लोगों ने वो पूरी दीवार कपड़े से साफ करी अच्छे से, उधर का फैन चला दिया कि ये सूख जाए। उसके बाद हमने दोबारा से स्वरूप वहाँ पे लगा दिया। लेकिन संगत जी शाम तक वो फिर से वैसा ही हो गया, वो फिर भर गया। तो राय आंटी हैं एक यहाँ पे, तो मम्मी ने ऐसे फ़ोन पे उनसे सूट वगैरह भी सिलवाते थे, अब हमारी संगत के ही हैं। तो मम्मी ने उनसे बता दिया, वो तो कहते कि रमा आंटी क्या हो गया आपको? इसका मतलब गुरुजी इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो तो अमृत निकल रहा है। वो तो गुरुजी अमृत आप लोगों को दे रहे हैं, आप लोग साफ करते जा रहे हो। तो मम्मी कहते हाँ, ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं आया। तो मम्मी फटाफट नीचे आए बताने के लिए। मम्मी कहते सुनैना आपकी सेवा से गुरुजी इतने खुश हैं, देखो ये गुरुजी अमृत दे रहे हैं, और तो कहीं पानी आने का मतलब ही नहीं है। अंदर जी उसके बाद हमें हमारे घर में इतनी बार गुरुजी ने दर्शन दिए, इतनी बार कि पूछो मत। तो एक दिन मैं, मम्मी, हम लोग सीढ़ियाँ, मम्मी और मैं, हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे थे। मैं नीचे आते-आते एकदम से हमारे जो स्टेयर्स हैं वहाँ पर एक टर्न आता है, और उस टर्न पे मुझे पूरा ही घूमना पड़ गया। मम्मी के आगे मैं थी, तो मेरे को पूरा घूमना पड़ गया। मुझे ऐसे लगा कि नीचे से कोई ऊपर जा रहा था और मैं साइड हो जाऊँ। तो मैंने जैसे ही मैं घूमी, मैंने पीछे देखा तो मम्मी भी पूरा घूम गए। तो मैंने मम्मी से पूछा आप क्यों घूमे? मम्मी कहते आप क्यों घूमे? मैंने कहा मुझे तो ऐसे लगा कि कोई ऊपर जा रहा है। मम्मी कहते हाँ मुझे भी ऐसे लगा कि मेरे ऐसे बाजू से भी कुछ निकल के गया है कि कोई ऊपर जा रहा था। और संगत जी उसी टाइम पूरे हमारे स्टेयर्स में इतनी ज़्यादा फ्रेग्रेंस गुरुजी के कि पूछो मत। और हम लोग इतने खुश थे, फिर उसी टाइम मैंने प्रसाद बनाया, हमने गुरुजी को भोग लगाया, उनका शुकराना किया कि गुरुजी आज आप हमारे फिर से घर में फेरा डालने आए हो, तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बड़े खुश थे हम लोग उस दिन। रात को 12-1 बजे तक हम लोग गुरुजी का सत्संग करते रहे, बातें करते। उसके बाद संगत जी फिर हमें पता चला एक और ब्लेसिंग्स गुरुजी ने हमें दी हैं, मेरी प्रेगनेंसी का। और प्रेगनेंसी के टाइम पर ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी मम्मी को मैंने पूछा कि मम्मी आपको ग्रैंडसन चाहिए या ग्रैंड डॉटर चाहिए? तो मम्मी कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस हेल्दी बच्चा हो तो चाहे ग्रैंडसन हो चाहे ग्रैंड डॉटर हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन कहते हैं अगर लड़की हुई ना तो हम उसको फ्रिल्स वाली फ्रॉक्स पहनाएँगे, कि मैं जॉब में थी, मेरा मन करता था अपनी डॉटर को पहनाने का, पर मैं पहना नहीं पाई। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने मम्मी से बोला, मैंने कहा मम्मी अगर लड़की हुई ना हम उसका नाम भक्ति रखेंगे। तो मम्मी बड़े खुश हुए, मम्मी कहते हैं बड़ा अच्छा नाम आपने चूज़ किया। तो ये क्यों सोचा आपने नाम? मैंने कहा देखो हम गुरुजी के भक्त हैं, उनकी इतनी भक्ति करते हैं, तो अगर लड़की हुई तो हम उसका नाम भक्ति रखेंगे। तो मम्मी कहते हैं अच्छा फिर साथ में लड़के का भी सोच लो कुछ, कि अगर लड़का हो गया तो फिर क्या रखोगे? मैंने कहा मुझे थोड़ा इंट्यूशन भी है कि लड़की ही होगी, और मैंने कहा अगर लड़का हो गया तो वो हमारे गुरुजी का वरदान होगा, तो हम उसका नाम वरदान रखेंगे। तो वो भी बड़े खुश हैं, मम्मी कहते हैं हमने तो बड़े अच्छे-अच्छे नाम सोचे हैं। तो संगत जी उसके बाद मेरी बेटी ही हुई। और जब मेरी बेटी हुई तो मम्मी आए हॉस्पिटल में, जब मुझे उन्होंने आईसीयू से शिफ्ट किया रूम में, तो हॉस्पिटल वालों ने भेजा बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। तो वो कोई लड़का आया फिल करने के लिए, तो उसने बोला अभी बच्चा तो अभी 2 दिन का है, तो आप लोगों ने नाम तो रखा नहीं होगा। तो मम्मी कहते हैं कि नहीं-नहीं हमने नाम रखा हुआ है, आप नाम उसमें लिख दो। तो वो कहता है फिर चेंज नहीं होगा बाद में, तो मम्मी कहते हैं हमने चेंज नहीं करना, तू लिख दे। तो कहता है नाम बताओ? मम्मी कहती है इसका नाम है भक्ति। तो संगत जी जैसे ही मम्मी ने ये नाम बोला, तो हमारे उस रूम में जहाँ मेडिसिन्स वगैरह की स्मेल थी, वहाँ पर इतनी ज़्यादा गुरुजी की फ्रेग्रेंस हो गई कि पूछो ना। और वो लड़का भी देखे, कभी इधर देखे, कभी इधर देखे। मम्मी कहते क्या हुआ? कहता कोई आया भी नहीं, किसी ने परफ्यूम लगाया है कि एकदम से ही ऐसी खुशबू आनी शुरू हो गई। मम्मी कहते तो भी बेटा तेरा भी कल्याण कर दिया, हमारे गुरुजी की खुशबू है ये, हमारे गुरुजी की फ्रेग्रेंस है।
तो वो ऐसे हँस के स्माइल करके चला गया। उसके बाद संगत जी बस वही हमारा बहुत अच्छी लाइफ़ हमारी चल रही थी, मंदिर जाना